हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डेक्स के लॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से लॉजिकल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें है इफ एरर, स्विच फंक्शन, एंड फंक्शन और एंड कोएलेस फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनका हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेशन देख रहे होंगे। तो आई होप मेरे को आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, जहाँ पर एक डेटा सेट है मेरे पास, ऑर्डर आईडी, रीजन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। ये सब मेरे पास डेटा दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने चाहूंगा इफ फंक्शन। तो इफ फंक्शन क्या होता है? इफ फंक्शन एक्चुअली क्लासिफिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, लेट मी क्रिएट हियर न्यू कॉलम। ओके, सो इन द सेम टेबल आई विल क्रिएट द न्यू कॉलम, और आई वांट टू क्लासिफाई द माय क्वांटिटी, लेट्स से। ओके, तो व्हाट आई विल से कि अगर मेरा क्वांटिटी, ओके, सो क्लासिफाई, I will say classify quantity. Okay, so this is going to be the name of the column, and I will use the if statement. और मैं कहना क्या चाहता हूँ, I want कि if my, if my quantity is, it is not quarter, quantity column, ठीक है। अगर मेरा quantity जो है, if it is greater than 100, okay, और greater than equal to 100, then I will say this is the high sale, okay, the sale is high। और अगर ऐसा नहीं है, देन व्हाट आई कैन से, दिस इज माई लो सेल। ओके, सो दिस कंडीशन आई वॉन्ट टू पुट, दैट इज व्हाट आई वॉन्ट टू डू ओनली। ओके, तो अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, नाउ नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। यू विल सी एक कॉलम क्रिएट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्वांटिटी लो दिखा रहा है बिकॉज द सेल इज 50। तो होगा क्या, क्वांटिटी जो आपने जो कंडीशन अप्लाई करी है यहाँ पे, ये वन बाय वन ईच रो को इवेल्युएट करेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे 50 पे आया, देन इट विल चेक 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, नो इट इज़ नॉट, देन इट विल प्रिंट यू लो। ठीक है, तो ये कंडीशन तब प्रिंट होती है लो वाली, जब आपकी ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है। मतलब अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन दिस आउटपुट इज गोइंग टू प्रिंट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन दिस आउटपुट इज गोइंग टू प्रिंट। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। तो सेम यही हो रहा है, 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, दैट इज वाई इट विल प्रिंट मी लो। ओके, जस्ट सी दिस। नाउ ये कंडीशन जो है यहाँ पर 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ओके, सो दिस कंडीशन इज बिकमिंग ट्रू, क्योंकि 120 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 100, सो दैट इज वाई इट इज प्रिंटिंग मी हाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल एवेल्युएट ईच एंड इंडिविजुअल सेल, और ये मेरे को आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, मैं नेस्टिंग भी कर सकता हूँ, नेस्टिंग ऑफ इफ स्टेटमेंट कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्रिएट वन न्यू कॉलम। ओके, सो लेट मी क्रिएट द न्यू कॉलम, एंड मैं बोलता हूँ क्लासीफाई ऐसे, एंड क्लासीफाई नेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द कॉलम, वॉट एवर इट इज। ओके, तो मैं चाहता हूँ इफ मेरा जो क्वांटिटी है, ओके, सो द क्वांटिटी आई एम हैविंग, if my quantity is greater than, okay, if the quantity is greater than equal to, लेस से मैं बोलता हूँ कि अगर ये greater than equal to 150 है, ठीक है, then what I will say, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, तो रिजल्ट इफ ट्रू में क्या प्रिंट करा दूंगा कि मेरा हाई क्वांटिटी है। ओके, और रिजल्ट इफ फॉल्स, तो अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो मैं एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहूंगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरा नेस्टेड इफ है। ठीक है, तो इसमें क्या डालूंगा, फिर से मैं क्वांटिटी को ही ले रहा हूँ। ओके, सो लेट मी पिक द क्वांटिटी अगेन, और होगा क्या, अब इसका जो इफ है, अगर ये ट्रू हो जाता है, देन आई विल से कि भाई मिड मिड लेवल सेल। तो इसके इफ में डाल दूंगा, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट्स से 80 है ना, तो मैं कहूँगा मिड लेवल। ओके, मिड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब आपको लो शो होगा। अब ये इवेल्युएट कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहले ये जो आउटर इफ लगा है, ओके, इट विल चेक द कंडीशन, क्या मेरा क्वांटिटी 150 से बड़ा है। अगर बड़ा है, देन इट विल प्रिंट यू हाई। ठीक है, अगर बाय चांस ये कंडीशन कहीं भी फेल हो जाती है कि मेरा जो क्वांटिटी है 150 से बड़ा नहीं है, देन इट विल कम टू द फॉल्स, और फॉल्स में आपने एक और इफ डाल रखा है। जस्ट सी दिस इज द होल इफ यू आर पुटिंग इनसाइड द आउटर इफ के फॉल्स में। ठीक है, अब क्या होगा, तब ये इफ जो है, इस कंडीशन के फॉल्स हो जाने पे ये रन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वैल्यूएट होगा कि अगर आपका क्वांटिटी 80 से बड़ा है, तो ये आपको मिड प्रिंट करा देगा कि भाई मिडिल सेल है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, देन इवेंचुअली आपको लो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि भाई आपका सेल लो है, और इस कुछ इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये इवेल्युएट हो रहा होगा। नाउ लेट मी शो यू। ठीक है,
अब यहाँ पे मिड आ रहा है, जस्ट सी क्यों आ रहा है, यहाँ पे आपका सेल जो है 120 है, ओके दिस इज 120, तो दिस इज द 120, तो इट विल चेक कि 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, 150 है, बोले नहीं नहीं है भाई, इट विल नॉट प्रिंट दिस हाई, तो अब ये फॉल्स में चला जाएगा, फॉल्स में, देन अगेन इट विल चेक द क्वांटिटी, कितना है 120, 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कंडीशन इज ट्रू, इट इज प्रिंटिंग मिड, ओके। और यहाँ पे लो भी कहीं ना कहीं, यहाँ देखो यहाँ लो प्रिंट करा है, ये कैसे प्रिंट कराएगा, क्वांटिटी इज 20, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150, नो फॉल्स, यहाँ पे आ गया, फिर अगेन इट विल एवेल्यूएट द कंडीशन, क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, बोले नहीं नहीं है भाई, तो फिर ये कंडीशन नहीं प्रिंट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा, आपका लो प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ नेस्टेड ऑफ इफ इज वर्किंग, ओके। अब इसी के साथ मेरे पास एंड और फंक्शन भी होते हैं, और एंड और कैसे काम करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं फिर से क्लासिफाई करना चाहता हूं कि वैलिड और इनवैलिड सेल के बेसिस पे, तो कैसे होगा, लेट्स से अब मैं नेस्टेड का नहीं बस इफ का एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, लेट मी शो यू, फर्स्टली मैं लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर इन केस इफ, तो लेट्स से सेल, ओके, सेल क्लासिफिकेशन, ओके, सेल क्लास ऐसे लिख देता हूँ, इफ माई, आई विल से, एंड आई विल यूज एंड ओवर हियर, ठीक है, मैंने एंड का यूज किया, लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या रहेगा, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2, ठीक है, मेरे को दो लॉजिक पास करने हैं, पहले मैं बोलूंगा कि भाई मेरा जो क्वांटिटी है, अगर मेरा क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, एंड दूसरा कंडीशन मेरा क्या रहेगा कि मेरा जो रीजन है ना, अगर मेरा रीजन है दैट इज इक्वल टू लेट्स से नॉर्थ है, ओके, इट इज नॉर्थ, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर मेरा कौन सा रिजल्ट प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये है वैलिड सेल, वैलिड सेल, अदरवाइज ये क्या है, इनवैलिड सेल, ओके। सो आई डोंट नो हाउ दिस इज हाउ मच दिस लॉजिक इज मेकिंग सेंस, पर मैं समझाने के लिए मैंने आपको इसका यूज किया है। नाउ लेट मी शो यू, वैलिड और इनवैलिड शो करेगा आपको, जस्ट वैल्यूड, ओके लेट, ओके वैल्यूड हो गया, वैलिड एक दो जगह दिख रहा है, बाकी सब इनवैलिड है। अच्छा अब ये काम कैसे कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यू विल सी आई एम जस्ट पुटिंग वन कंडीशन ओवर हियर, ठीक है, एक ही कंडीशन है कि अगर ये 100 से बड़ा है देन सो हाई शो करो, अगर 100 से छोटा है तो लो शो करो। इन केस मेरे को ये जो ट्रू वाली कंडीशन है मेरे को तब रन करनी हो जब मेरी दो कंडीशन एवेल्यूएट हो, है ना, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखोगे आई एम कंबाइनिंग टू कंडीशंस ओवर हियर, ओके, दिस इज द कंडीशन ब्लॉक ऑफ द इफ, ठीक है, यहाँ पर मैं दो कंडीशन कंबाइन कर रहा हूँ कि अगर मेरा क्वांटिटी 100 से ग्रेटर है, ओके, और साथ ही साथ मेरा जो रीजन है वो नॉर्थ है, ओके, तो मेरे को वैलिड शो करो, अदरवाइज मेरे को इनवैलिड शो करो। अभी एंड काम कैसे करता है, एंड एक्चुअली आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करके देता है। अब अगर आपका कहीं पर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 होगा और रीजन भी आपका नॉर्थ होगा, तभी आपको यहाँ पे ट्रू मिलेगा एंड के थ्रू, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर दिस वन, कैन यू सी दिस, यहाँ पर क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 100 है, कैन यू सी दिस, 180 क्वांटिटी दे रखा है और आपका रीजन भी क्या दे रखा है, नॉर्थ दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होने की वजह से एंड आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। और ये ट्रू रिटर्न करने की यहाँ पे ये जो है ना इतना स्टेटमेंट ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न करने की वजह से आपका वैलिड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या हो जाता, इनवैलिड हो जाता। यहाँ पर अगर इनवैलिड वाला मैं केस देखूं जस्ट सी दिस, क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं है, है क्या, नहीं है, ओके, इट इज फॉल्स, और बट रीजन तो आपका नॉर्थ है, एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो इट इज प्रिंटिंग इनवैलिड। मतलब एंड में आप दो कंडीशन पास करोगे, दोनों की दोनों अगर ट्रू हैं तभी आपको ये ट्रू रिटर्न करके देगा, और जैसे ही ट्रू रिटर्न करके देगा वैसे ही आपका इफ का ट्रू वाला पार्ट रन हो जाएगा, जो कि वैलिड यहाँ पे मैंने पुट कर रखा है, अदरवाइज फॉल्स वाला पार्ट रन होगा, ठीक है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। और इसी के साथ मेरे पास होता एक और स्टेटमेंट होता है जो कि है और, ठीक है। अब मैं और के साथ भी, और इसका अपोजिट होता है, कैसे अपोजिट होता है, लेट मी शो यू, सेल क्लास, इसमें मैं 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, कॉलम का नेम चेंज, और यहाँ पे मैं और पुट करूंगा, और पता है क्या बोलता है, और बोलता है कि
इन दोनों कंडीशन में से अगर आपका कोई एक कंडीशन, दिस इज द वन कंडीशन, दिस इज द सेकेंड कंडीशन, अगर इन दोनों कंडीशन में से आपका कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाता है देन आई विल गिव यू ट्रू, और जैसे ही मेरे को ये ट्रू देगा तो मैं वैलिड प्रिंट करा दूंगा, अदरवाइज मैं इनवैलिड प्रिंट करा दूंगा। और फॉल्स ये कब देता है? फॉल्स ये बस तभी देता है जब दोनों के दोनों कंडीशन आपके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे रीजन भी आपका नॉर्थ नहीं है और क्वांटिटी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नहीं है, तभी आपको ये फॉल्स देगा। अदरवाइज कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये आपको वैलिड ही देगा, मतलब यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा और ट्रू की वजह से इफ आपको वैलिड प्रिंट करा देगा। ठीक है, या तो कोई एक कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली इसे तो प्रिंट कराना ही है। एक ही केस में ये फॉल्स देता है अगर दोनों कंडीशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इनवैलिड वाला सिनेरियो देखो यहाँ पे। इनवैलिड में क्या, दिस इज दिस वन, यहाँ पर आप देखोगे आपका रीजन जो है वो भी वेस्ट है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन तो फेल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्वांटिटी भी 80 है, सो इट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ये भी कंडीशन फेल्स हो गया, फॉल हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसने आपको फॉल्स रिटर्न करा और फॉल्स रिटर्न करने की वजह से इफ ने आपको इनवैलिड प्रिंट करा दिया। ठीक है, सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि एंड और कैसे काम करते हैं। एंड अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं देन ओनली इट विल गिव यू ट्रू, अदरवाइज किसी भी एक कंडीशन के फॉल्स हो जाने पे वो फॉल्स ही देगा। और जो स्टेटमेंट होता है वो किसी भी एक कंडीशन के ट्रू हो जाने पे आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर बाय चांस दोनों ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आपको ऑब्वियसली फॉल्स ही मिलना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ और स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट वर्क। ठीक है, अब लेट मी डिस्कस अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है, सो लेट मी क्रिएट द न्यू मेजर और यहाँ पर मैं स्विच लगाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यू नो लेट्स क्रिएट वन कॉलम विच इज़ लेट्स से टेम्प इज़ द नेम ऑफ द कॉलम मैं पुट कर दूंगा और स्विच मैं अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ स्विच कैसे काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ रीजन का कॉलम। ठीक है, रीजन, so it is not what I had created the measure, I think. Let me create the new column. ठीक है, ओके, सो दिस इज द न्यू कॉलम और आई विल से दिस कॉलम का नेम टेम्प हो जाएगा, टेम्पररी। ओके, नाउ व्हाट आई वांट, आई विल यूज द स्विच स्टेटमेंट ओवर हियर और स्विच में मैं यहाँ पर रीजन को पास कर दूंगा। सो दिस इज द रीजन विच आई हैड पास्ड। अब डू यू नो व्हाट आई वांट टू डू, आई डोंट नो हाउ मच इट विल मेक सेंस, पर अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा रीजन नॉर्थ है, ठीक है, या फिर साउथ है तो मैं उसे डोमेस्टिक बोलूँगा। अगर मेरा रीजन ईस्ट और वेस्ट है तो मैं उसे इंटरनेशनल बोलूँगा। सी दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू 1 पास करनी है, उसका रिजल्ट 1 पास करना है, वैल्यू 2 पास करनी है, उसका रिजल्ट 2, कुछ इस तरह से मेरे को करना है। तो व्हाट आई विल डू एक्चुअली, अब मैं बोलूँगा कि अगर इट इज़ नॉर्थ, ठीक है, इट इज़, अगर ये नॉर्थ है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज़ डोमेस्टिक। ठीक है, दिस इज डोमेस्टिक। अगर फिर अगेन वैल्यू 2, ठीक है, अभी वैल्यू 1 था नॉर्थ और रिजल्ट 1 था डोमेस्टिक, अब वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ दिस इज द साउथ, ओके, सो दिस इज ऑल्सो डोमेस्टिक। ठीक है, एंड नाउ आई विल से कि अगर नाउ वैल्यू 3, ठीक है, नाउ वैल्यू 3 एंड रिजल्ट 3, तो वैल्यू 3 क्या होगा, अगर ये वेस्ट है, अगर ये वेस्ट है तो आई विल से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ओके, अगर ये ईस्ट है देन अगेन आई विल से, सो रिजल्ट 4 क्या हो जाएगा मेरा, इंटरनेशनल। ओके, सो लेट मी चेक कि मैंने ठीक डाला है, इंटरनेशनल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। अब लेट मी शो यू कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, जस्ट लुक एट इट। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इट विल चेक आपने जो कॉलम पास कर रखा है, रो वाइज रो जाएगा ये। ठीक है, इट विल एवेल्यूएट रो बाय रो और इट विल चेक कि नॉर्थ है तो मैं डोमेस्टिक प्रिंट करा देता हूँ। फिर इट विल गो साउथ है तो फिर मैं, क्यों साउथ इज द वैल्यू 2 और इसका रिजल्ट 2 क्या है, डोमेस्टिक। ठीक है, अगर ये ईस्ट है तो इट विल चेक कि ईस्ट क्या है, वैल्यू 4 और इसका रिजल्ट 4 क्या है, तो जो भी वैल्यू होती है उसके कॉरस्पॉन्ड जो भी रिजल्ट होता है वो ये प्रिंट करा देता है। ओके, सो यू आर पासिंग द कंडीशन और उसके कॉरस्पॉन्ड जो भी रिजल्ट होता है वो इसे प्रिंट करा देगा। ओके, सो आई होप यू हैव बीन अंडरस्टूड कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, नाउ वी हैड लर्न अबाउट इफ, एंड, और एंड स्विच। अब हम डिस्कस करते हैं इफ एरर फंक्शन के बारे में। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्रिएट वन न्यू कॉलम और न्यू कॉलम और एक मैं डिवाइड का ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से
क्वांटिटी, जैसे सेल पर यूनिट है ना, सेल पर यूनिट की मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे जो मेरी सेल दे रखा है, ओके, आई एम हैविंग द सेल अमाउंट समवेयर, सो सो दिस इज द क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, आई एम नॉट हैविंग द सेल अमाउंट, तो मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट पर यूनिट की बात कर लेता हूँ। प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट को, सो दिस इज द प्रॉफिट कॉलम, और इसे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ क्वांटिटी से लेस से, ठीक है, तो लेट मी डिवाइड इट विद द क्वांटिटी। नाउ जस्ट सी द आउटपुट। ओके, सो दिस इज द आउटपुट जो कि मेरा प्रॉफिट पर यूनिट दिखा रहा है। ओके, तो द थिंग इज व्हाट आई वांट कि अगर इन केस ऐसा हो जाता है कि मैंने यहाँ पर, ये एक न्यूमेरिकल कॉलम है और अब क्वांटिटी को, प्रॉफिट को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से, डिवाइड हो जाएगा। अगर लेस से मैं यहाँ पे रीजन पास करता हूँ ना, ओके, तो अगर किसी भी तरह का एरर आ जाता है, जस्ट सी दिस, यू विल सी कि एक एरर आ गया, हैज़ एरर। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी, यू हैड क्रिएटेड एनी फंक्शन, और उस फंक्शन में कोई भी एरर आ जाता है इन केस, है ना, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो एरर हो सकता है, तो कोई भी एरर आ जाता है, तो आप क्या करो, उस फंक्शन को एक इफ एरर फंक्शन में रैप कर दो, ओके, कुछ इस तरह से। तो यू विल पुट योर एक्सप्रेशन ओवर हियर, आपने अपना एक्सप्रेशन पुट कर दिया, और यहाँ पर आप उसका अल्टरनेट वैल्यू डाल दो, तो लेट्स से हमने जीरो डाल दिया, तो ये आई नो दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग मी एरर, तो जैसे ही मैंने जीरो डाला तो एरर को शो ना करके यहाँ पे वो जीरो जीरो शो कर देगा, अंडरस्टूड। तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, जैसे इन केस इन सम कॉलम, इन सम सेल, इन सम रो, अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है और बाकी सब सही से एवेल्यूएट हो रहे हैं, देन यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रैप दैट फंक्शन इनटू द इफ एरर फंक्शन, ठीक है, जहां पर भी एरर होगा वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा जीरो के साथ, एरर को रिप्लेस कर देगा जीरो के साथ, ठीक है। या फिर आप कुछ भी पास करते हो, जैसे आपने जैसे बोल दिया कि नॉट फाउंड, ऐसे कुछ कुछ भी बोल दिया, ठीक है, सो ये उसे रिप्लेस कर देगा, जस्ट सी दिस, ओके, सो यू आर पासिंग दिस, ओके, ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया मैंने यहाँ पे, तो जैसे अगर मैं वन पास करता हूँ, जस्ट लुक एट इट, ठीक है, तो उस वैल्यू को वो रिप्लेस कर देगा, वॉट एवर वैल्यू यू आर हैविंग, उस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि इफ इफ एरर फंक्शन कैसे काम करता है। अब मैं बात करता हूँ कोलेस फंक्शन की, और कोलेस फंक्शन कैसे काम करता है। ओके, तो लेट मी शो यू एंड लेट मी क्रिएट वन न्यू कॉलम। ओके, सो इसे मैं बोलता हूँ कोलेस, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो कोलेस फंक्शन लेस से बोल देता हूँ इसे, ठीक है ना, कोल एस। अब ये क्या है, यू विल पास द वैल्यू, लेस से फॉर एग्जांपल आपने पास किया डिस्काउंट, ठीक है, नाउ यू विल सी डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है। अब यू विल सी आपके पास डिस्काउंट में, एक्चुअली आपके पास जो डिस्काउंट है इसमें आपके पास ब्लैंक पड़े हुए हैं, ठीक है, तो व्हाट यू वांट कि ब्लैंक को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ जीरो से, लेस से, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, इफ़ यू पुट द कॉलम इन वैल्यू वन, और यू वांट टू रिप्लेस विद समथिंग, तो जस्ट रिप्लेस इट, ओके। और जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल रहा है ना, ब्लैंक देखने को मिल रहा है, जस्ट सी दिस, जीरो से रिप्लेस हो गया। अगर ऐसे आपने वन पुट कर दिया, तो यहाँ जहाँ भी आपको ब्लैंक देखने को मिल रहा है वो वन से रिप्लेस हो गया, है ना। अगर आपने लेट्स से कुछ भी पुट कर दिया, 56 पुट कर दिया, तो जो भी ब्लैंक हैं मेरे 56 से रिप्लेस हो जाएंगे, जस्ट सी दिस, ठीक है। सो इट दिस इज अ फंक्शन, इफ यू आर हैविंग द ब्लैंक्स इन योर सेल and if you want to replace those blanks with some value, okay, you can use this coalesce function, okay, to evaluate such expression, okay। I hope it is making sense कि ये सब logical functions कैसे काम कर रहे हैं, okay। If you are having any doubt, just ask me in comment, I will resolve your doubt in comment, okay। So that was it for this video, we'll meet in next video with another interesting topic. Thank you for watching, we'll meet in next video.